हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाला जीएस। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चाहिए 2.3 का, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले जस्ट एक लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पहले वाले लेक्चर में हमको बताया था कि x-1 है, जो फैक्टर है कि नहीं है उसको हमें प्रूफ करना था। अगर जीरो आ जाता था तो वो फैक्टर होता था, और नहीं आता था तो वो हमारा नहीं होता था, बाई फैक्टर तीनों। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल कह रखा है कि इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें ये फैक्टर है गिवन x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें क्या है, x-1 को जीरो के बराबर पुट कर देना है। पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि क्वेश्चन में x-1 इज अ फैक्टर दे रखा है px का। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ अगर तो वो तो दे रखा है तभी तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पे गिवन सबसे पहले लिखना है x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x-1 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो -1 को हमने इधर भेज दिया तो प्लस का 1 आ गया, क्योंकि इधर तो जीरो था, -1 आ गया तो x की वैल्यू जीरो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ दूसरा काम हमें क्या करना है, नाउ p1 इक्वल टू जीरो। p1 अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, वो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने इसको जीरो लिख लिया। अब p1, तो p1 यहाँ पे px की जगह क्या करना है, पुट 1, क्योंकि वैल्यू आई है हमारी 1x की। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1, और k तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 1 और प्लस का k इक्वल टू जीरो। 1 1 2 हो गया, प्लस का k इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सेम चलता आ रहा है, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है होगी मुझे लग रहा है। कि इधर किसका है 2, और इधर जीरो की इधर जाएगा इक्वल के, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2। वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ लो। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो गिवन, जैसा कि हमें सारे क्वेश्चंस में यही लिखना होगा, गिवन x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x-1 इक्वल टू जीरो। तो x-1 इधर है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस वैन को यहाँ पे पुट कर दो, p1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे नाउ p1 का नाउ p1, तो यहाँ पे p1, अच्छा यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो जीरो के बराबर, p1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो p1 इक्वल टू जीरो, 2x1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स के, और x की वैल्यू कितनी है 1, और √2 ऐसे इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो के बराबर है, क्योंकि फैक्टर है ना इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, p1 इक्वल टू जीरो। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 2, के 1 जा के, क्योंकि यहाँ पे के एक्स है ना, तो एक्स की जगह पे क्या रखा 1, तो के मल्टीप्लाई 1 के, √2 तो ऐसे ही है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं इसमें, इस टर्म में। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो, तो के वो क्या नाम के, जो 2 प्लस के प्लस √2, तो इसको हमें क्या करना है, ये आपस में तो ऐड होंगे नहीं, इसको हमें उधर भेजना होगा इक्वल के। तो इसको हम -2 प्लस का इधर है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ये भी प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो के इक्वल टू -2 माइनस √2। तो माइनस माइनस दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 2, और यहाँ पे प्लस √2। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस माइनस की तो यही चीज़ आ जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे -2 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और √2 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। क्वेश्चन दे रखा है गिवन, कुछ करना ही नहीं है। आप लोग ऐसे समझो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस एक दो बार आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो समझ लिए आपने इस क्वेश्चन में महारत हासिल कर चुके हैं आप। तो गिवन x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, गिवन क्या है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बस यही लाइन क्वेश्चन से उतार दी। x-1 इक्वल टू जीरो, तो -1 इधर है माइनस का, और उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -1 जो है इधर है माइनस का, -1 तो है ही है, उसको क्या बोलना -1 मैं भी बिल्कुल, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पे p1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, p1 इक्वल टू, तो यहाँ पे k है x का स्क्वायर, तो x की जगह क्या करना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है x की जगह क्या कर दिया 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, 1 का स्क्वायर 1, और k मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1, और फिर √2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस का √2 प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या आ गई,
ये √2 जो इधर माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो 1 प्लस का है उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, तो √2 - 1 के की वैल्यू आ गई। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो गिवन x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसा कि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको क्वेश्चंस में स्टेप जितना भी आप लिखेंगे उस हिसाब के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है कि आपने बस P1 इक्वल टू बनी तो पुट करना है, बस डायरेक्ट कर दिया, तो इससे अच्छा भी नहीं लगेगा, और टीचर को ऐसा लिखोगे तो वो बढ़िया करके इंप्रेशन भी पड़ता है। तो नाउ P1 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, के 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -3 × 1, क्योंकि वैल्यू 1 आई है, प्लस के 1 का स्क्वायर 1, के की मल्टीप्लाई 1 से होगी कितना होगा के, 3 बन जा माइनस का 3 प्लस का के इक्वल टू 0, के और के कितने हो गए यहाँ पे 2 हैं के, तो के और के कितने हो गए 2 के, और माइनस का 3 ऐसे ही उतार दे इक्वल टू 0, 2 के माइनस के 3 इधर है और उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो और के की वैल्यू और 2 जो है वो नीचे भेज देते हैं, तो 3/2 के की वैल्यू आ गई, देखो ना 3 है और 2 को इधर नीचे भेज देंगे, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर ही बना दिया इसको, 3/2 के की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट थे, सारे कवर हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी कर लेते हैं, 3 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद ये आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्लास 8th में आप लोगों ने सीखा होगा फैक्टराइज करना, तो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4, उसी की तरह बिल्कुल आसान, और लेकिन जब क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 5 आएगा उसको कुछ थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में बढ़ा दिया है, वो समझेंगे अच्छी तरीके से, तो पहले इसको पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12x² - 7x + 1, तो यहाँ पे क्या करना है 12x² बिल्कुल लिख लिया, तो यहाँ पे क्या करना है 12 की मल्टीप्लाई, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं लास्ट वाले से, 12 बन जाए 12, तो यहाँ पे 12 बन जाए 12 आ चुका है, यहाँ पे है -7, तो ऐसा नंबर बताना है कि यहाँ पे इस साइन को देखा करो हमेशा, ये जो साइन है प्लस का, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 12 आए और प्लस करने पर 7 आए, तो यहाँ पे क्या नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे 4 और 3, 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 और 3 कितने होते हैं 7, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लिया और x का x लिख लिया, तो यहाँ क्वेश्चन से कर लिया 12x² बिल्कुल सेम उतार लिया, माइनस का साइन, 7 को ही हमको स्प्लिट करना है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 3 कितना होगा 7, और 4 3 जा 12, और x प्लस का 1, तो यहाँ पे 12x² लिख लिया, -4 और इधर x है तो माइनस का 4, और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का 3 और x, तो माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है, x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस की माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 3 और ये x और प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या अब कॉमन लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12x² है माइनस का 4 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3x + 1 फैक्टर बनाना है, तो यहाँ पे 4 ले लो, 4x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x ले लिया, क्योंकि x यहाँ पे छोड़ देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 3 जा 12 बिल्कुल सेम बन रहा है, 4 3 जा 12 और x² बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया 3x, और यहाँ पे 4x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस का 1, माइनस का साइन और 1, तो माइनस का 1 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या करना है, अब जो चीज़ यहाँ आ रही तभी वो फैक्टर भी बनेगा, अब ऐसा समझ लीजिए जो चीज़ यहाँ बनी है तो वो चीज़ यहाँ पे सेम बनानी भी होगी आपको, तो वो आपकी ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। तो यहाँ पे 3x + 1 है, अब यहाँ पे 3x + 1 फैक्टर हमारा एक बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक फैक्टर बनेगा, तो यहाँ पे क्या करना है माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 तो बिल्कुल सेम आ गया, तो 3x - 1 ये हो गया, और माइनस का 1 को कॉमन ले लिया था, 3x - 1 3x - 1 इसको एक बार यहाँ पे उतार लिया, और 4x और -1 इसको यहाँ पे उतार लिया, तो ये हमारे क्या आ गए दो फैक्टर आ गए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है 2x² + 7x + 3, अब 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करो, 2 3 जा 6 और 7, और ये वाला साइन देखा करो, साइन देखना है कितना जोड़ने पर ये आए, और मल्टीप्लाई यहाँ से देखी जाती है, मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, तो 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ठीक है, और प्लस करने पर 7 आए, तो यहाँ पे क्या नंबर 7 को हम तोड़ सकते हैं 6 + 1, 6 और +1 कितना होता है 7, और x लगा दिए तो 6 बिल्कुल सेम चीज़ यहीं पे लिखी है 6 + 1 7 और x का x, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, तो
और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इन दोनों की, तो 6 बन जा 6, ठीक है। और 6 + 1 7 आता है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जा 6, और एक्स का एक्स प्लस का 3, तो 2x² प्लस 6 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 6x, इसको मल्टीप्लाई कर देना, और 1 की मल्टीप्लाई x 1x, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे x प्लस का 3, तो यहाँ पे अब इसको कॉमन लेना है, 2x² प्लस 3x, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो 2 है ही है, और यहाँ इसमें भी 2 छुपा हुआ है, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या बचा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3, x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे एक x बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे तो सब कुछ फिनिश हो चुका है, इसको कॉमन ले लिया x², तो 2x² तो हो ही जाएगा x, और यहाँ पे से क्या लिया था 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 और x तो कॉमन ही ले चुके हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 और x, तो ये बिल्कुल सेम आ गया, तो x + 3 हमने यहाँ पे आ गया कॉमन लेने के बाद। फिर यहाँ पे x + 3 जब है, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में भी x + 3 दिख रहा है, तो इसमें से क्या लेना होगा कॉमन, सिर्फ 1, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x + 3 उतार दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 1x जा x और 1 3 जा 3, तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ उतार देना है, x + 3 यहाँ पे एक ही बार लिखना होता है, ठीक है, और फिर ये वाला एक लिख देना फैक्टर 2x + 1, तो ये 2x + 1 ये हमारा फैक्टर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या रखा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे 6x² ऐसे लिख लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, और माइनस करने पर 5 आए, ये वाला साइन हमेशा देखा जाता है, ठीक है, माइनस करने पर 5 आए, वो दो नंबर माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या होगा 9 4 जा 36, और 9 - 4 5, और यहाँ पे x ऐसे लिख लिया और माइनस का 6 लगा दिया, और ये तो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या करना है 6x² लिख लिया, 5 को हमने स्प्लिट कर लिया, 9 - 4 5 होगा, और 9 4 जा 36 होता, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पर x। यहाँ पे अब कॉमन लेने की बारी आती है, पहले मल्टीप्लाई इसको करा लेते हैं, 6x² ऐसे लिख लिया, 9 की मल्टीप्लाई x से x को अंदर भेजो, तो 9x हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस का 4 × x, तो 4x हो गया माइनस का 6, फिर इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 2 जा 6 होता है, और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है, तो यहाँ x है, तो इससे भी एक x ले सकते हैं, और यहाँ तो है ही ऑलरेडी 2, तो इसके से भी एक ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 जा 6 और x² तो 3 2 जा 6 यहाँ पे बन रहा है, तो 2x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3 तो कॉमन ले चुके थे, x भी ले चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3, और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 3 जा 9 और x, 3 3 जा 9 और x 9x, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन बिल्कुल बढ़िया करके हो चुका है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ पे भी बनाना होता है, तो यहाँ पे क्या बनाना होगा 2x है, तो यहाँ पे हमें x कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बनाना है, तो यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन ले लिया, किसका माइनस का, तभी तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है 2 3 जा 6, तो 2 ले लिया कॉमन, और बचा 3, 2 3 जा माइनस का 6, तो 2x + 3 2x + 3 यहाँ पे नोट कर लिया, और 3x - 2 यहाँ पे नोट कर लिया, तो ये हमारे क्या हो गए 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस 1x और माइनस का 4, तो 3x², अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 4 जा 12, और माइनस करने पर 1 आए, ठीक है, इस माइनस से कोई मतलब होता है, तो यहाँ पे 1 आए, तो 4 3 जा 12 और 4 - 3 1, ठीक है, तो यहाँ पे 3x² माइनस 4 - 3 1 होता है, 1 लिखा है, x है और माइनस का 4, बिल्कुल सेम चीज़ ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3x² माइनस का साइन 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 4 × x 4x माइनस माइनस प्लस, और 3 × x 3x माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले, अब कॉमन लेने की बारी आती है, 3x² है, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 यहाँ 4 कुछ कॉमन ही नहीं मिला, सिर्फ x मिल रहा है, यहाँ पे x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1x को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ से 1x ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 3x बचा, लिख दिया, यहाँ से तो x कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस का 4, फिर यहाँ पे क्या करना है, अब 3x - 4 यहाँ पे और 3x - यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम उतार दिया 3x - 4 3x - 4, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक ही साथ लिखना होता है, 3x - 4 लिख दिया, 3x - 4 लिख दिया एक ही बार, फिर x + 1 यहाँ पे x + 1 लिख दिया, तो ये हमारे क्या आ गए 2 फैक्टर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है,
फैक्टराइज। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, अभी तक यहाँ पे क्या था, x की पावर 2 था, क्वाड्रेटिक में था, तो यहाँ पे 2 फैक्टर आते थे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पे हमें x की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको करने के लिए पुट, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी कि ये 0 आ जाए, कोई एक फैक्टर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1 पुट किया और 1 पुट करने पर आ गया 0 तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर -1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, जिस पे ये 0 आ जाए तो वो हमारा एक फैक्टर हो जाता है, फिर हमें उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 इन px हमें ये दे रखा है, तो px की वैल्यू हमने 1 जो है वो पुट करके देखी p1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, -2 1 का स्क्वायर और -1 है, माइनस लिख दिया, और x की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दी, प्लस का 2, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 मल्टीप्लाई -2, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, तो ये तो वैल्यू 1 पुट करने पर ही 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, x इक्वल टू 1, और जब हम लोग x इक्वल टू 1 यहाँ पे समझ सकते हैं, जब हम लोग x इक्वल टू 1 करते थे तो इस 1 को इधर भेजते थे, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तभी तो हम इसको करते थे, x इधर भेज के x की वैल्यू निकालते थे। अब हमने पुट करके देख लिया, अब जब पुट करके देख लिया तो यहाँ पे क्या फैक्ट, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे उसका 1 को इधर भेजते हैं तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो बिल्कुल यहाँ पे देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 1 इज अ फैक्टर है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। अब क्या करना, अब इसको डिवाइड करना होगा x माइनस 1 से इसको, चलिए तो इसको भी हम डिवाइड करना सीख लेते हैं फटाफट से। कौन सा है, ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन था आपका, यही तो क्वेश्चन था, x माइनस 1 हमने फैक्टर निकाल लिया था, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2, तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो x माइनस 1 हमने फैक्टर निकाला था, ये देख सकते हैं x माइनस 1, और इस पूरे जो px है इसको डिवाइड करना है। अब क्या करना है, x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, इसको डिवाइड कर इसके अंदर पॉलिनोमियल लिख दिया। अब यहाँ पे x क्यूब है, इसको काटना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, इस यहाँ पे इसको लिखने के लिए, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर से करेंगे, यहाँ पे एक x है तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करेंगे, कितना आ गया x क्यूब, और जब हमने x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे की है तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसके नीचे लिख देना, ठीक है। तो ये तो, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन हमें हमेशा चेंज करना है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपको साइन अपने हाथों से बनाने होंगे और फिर उसी हिसाब से कट होगा, और इस साइन से कोई मतलब ही नहीं होगा, जो ऊपर वाले नीचे वाले से कट होगा। यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का लगा दिया तो प्लस माइनस माइनस और दोनों कैंसिल हो गए, फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब क्या करना है, अब कंपेयर इन दोनों से करना है, क्योंकि हमने इसको चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कट के चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना, 2 में से एक गया, कितना बचा 1, तो साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो यहाँ बड़े वाले के पास कितना है माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे ही नोट कर लेना है, तो माइनस का एक्स लिख देना है। अब यहाँ पे इसको कट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे लाना होगा, एक्स स्क्वायर कैसे लाएंगे, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या, और माइनस का लाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइन हमने माइनस का लगाया था, तो यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और साइन क्या लग गया माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर हमें इसके साथ भी करनी है, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इंटू एक्स, तो यहाँ पे प्लस का एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस का एक्स लिख लिया, फिर हमें साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस लिख लिया, और कंपेयर इससे करना है, काटने के लिए कंपेयर ऊपर वाले और नीचे वाले से करना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये भी माइनस का है, हमने जो बनाया उससे कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा माइनस का, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लिया, प्लस का 2 यहाँ पे नोट कर लिया, फिर यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए माइनस का 2x लाना होगा, यहाँ पे x है तो माइनस 2x, x तो है तो -2 से मल्टीप्लाई करा दो, जब हमने इसकी -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं x -1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो,
तो यहाँ पे माइनस से माइनस लाना है ना कैंसिल होने के लिए, तो यहाँ पे -2 से कराओ। -2 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे कितना आ गया -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। तो यहाँ पे लिख लिया -2x और प्लस का 2। अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर साइन तो चेंज करना है, प्लस का 2 लिखा है, हमें अपना साइन चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, और प्लस का 2 और माइनस का 2 कंपेयर हमें ऊपर वाले से करना है, तो ये भी कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारा 0। 0 हमारा रिमाइंडर आ चुका है। तो अब ये देखो यही वाला बिल्कुल क्वेश्चन आ गया स्क्वायर वाला। अब इसके 2 फैक्टर होंगे और एक फैक्टर हम पहले ही पता कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो हम पहले करा चुके हैं। ये वाला देखो 6x² प्लस 5x माइनस 6 बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें अब स्प्लिट मेथड से करना है, और एक फैक्टर ये है, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे, 2 इसके 1 इसका, 2 इसके 1 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे px अब किसके बराबर होगा, x माइनस वन। एक्स माइनस वन किससे आया, आया तो इसी से था, इसी से तो आया था x माइनस वन, जब हमने वैल्यू पुट करी थी 1 और फिर 0 आ गया, तो ये x माइनस वन लिख दिया, और फिर डिवाइड करने पर x माइनस वन से ही तो क्या आया x² माइनस एक्स माइनस का 2, तो बिल्कुल यहाँ पे लिख लिया। अब एक फैक्टर तो चलता रहेगा क्योंकि ये तो फैक्टर एक लाना है, और इसके 2 फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर लाने के लिए क्या करना होगा, स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से करो, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 की मल्टीप्लाई इस वाले से करो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई ऐसे होगी, तो 2 बन जा 2, और यहाँ पे क्या है x के साथ 1, और ये साइन लगाए, तो माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो क्या है नंबर 2 माइनस 1 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे 2 बन जा 2, और माइनस करेंगे 2 माइनस 1 तो 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 तो ऐसे साथ में चलता रहेगा, और यहाँ पे क्या करना है x² बिल्कुल सेम लिख लिया माइनस। अब इसको तोड़ना है 1 को, तो 2 माइनस 1 बना गया, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 बन जा 2, जैसा कि यहाँ पे है, और x बाहर था इसको लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, और माइनस का 2। ये तो चलता रहेगा, इससे कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। अब इसको स्प्लिट करना है, अब यहाँ से कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं तो वो ले नहीं सकते, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1, तो 1x इससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने शायद 2 बार लिख चुके हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने इसको x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1x, और इससे कॉमन ले चुके, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 2, फिर प्लस का x माइनस 2 यहाँ पे। अब फैक्टर लाने के लिए यहाँ पे तो सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो वो फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लिया क्योंकि -2 है, -2 है तो बिल्कुल सेम लाना होगा, तो x माइनस 2 यहाँ पे लिख लिया प्लस का 1। तो यहाँ पे x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, और x प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। तो हमारे टोटल कितने फैक्टर आ गए, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। अगर वहाँ पे शुरू में पहला फैक्टर बुलाने के लिए अगर आपने वहाँ पे x माइनस 1 पुट किया था हमने, तो बैक 0 आ गए थे, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1 पुट करते तब भी 0 आती, और इधर माइनस का 2 है इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2 करते तब भी 0 आता। तो ये 3 फैक्टर आ चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्लस का 1 पुट करके देखना है, माइनस का 1 पुट करके देखना है, कोई ना कोई पे तो आ ही जाएगा। और ज़्यादातर है जो x की वैल्यू 1 पुट करने पर और -1 पुट करने पर आंसर जो है वो 0 आ जाता। तो यहाँ पे हमने -1, पहले हमने शायद प्लस की 1 पुट करी थी, यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लस की 1 पुट करी थी। अब एक बार यहाँ पे माइनस की 1 पुट करके देख सकते हैं। तो जब हमने -1 पुट किया तो P1 x -1 का क्यूब, -1 का क्यूब जो हमने बनाया, तो यहाँ पे क्या है -1, और फिर माइनस का 3, और 1 का -1 का स्क्वायर प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई 1 3 और माइनस का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 पुट करना है, तो एक तो जो 9 वाला माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 बन जाए 9, और माइनस का 5 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1, इन दोनों को माइनस माइनस को प्लस ऐड कर लो, साइन किसका लगा दो बड़े वाले का। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का 5, तो माइनस का 9 हो गया, और प्लस का 9, तो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 0 आ चुका है। तो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करी थी, x इक्वल टू -1, और इस -1 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा वही है, उसी को डिवाइड करना होता है, x प्लस 1 से इसको पूरे से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कौन सा है, ये तो है नहीं शायद,
7 के बाद शायद कौन सा है कोई पेपर, ये रहा 8 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के बाद ये 8 था, यही क्वेश्चन था ना। यहाँ पे क्या था, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और क्वेश्चन मैच कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। तो यहीं पे यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया, x प्लस 1 से इसको अब डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब लाना होगा तभी तो कैंसिल होगा। अब एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करनी होगी इससे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे एक्स प्लस 1 है और हमें क्या लाना है इसके नीचे, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की फिर इससे भी करनी होती है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी होती है, ऐसा तो बिल्कुल होता है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ लिख ली है, 3x क्यूब वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन चेंज करने होते हैं। इसके नीचे लिख लिया मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर लगा दिया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई की थी। प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3x स्क्वायर और एक स्क्वायर, तो एक 3 टॉफ़ी और एक टॉफ़ी और, तो कितनी हो गई 4 टॉफ़ी। तो माइनस का साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो माइनस 4x स्क्वायर, 9x ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी, तो यहाँ पे 4x और x पहले से ही है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस लाना है ना, तो माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करा दी तो 4 और x का स्क्वायर और माइनस का साइन, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया। फिर इससे भी करानी होगी, तो माइनस का 4x 1 से कराएंगे तो वो तो वही रहेगा, माइनस का 4x। तो यहाँ पे साइन चेंज करने, माइनस है ये भी माइनस है तो इससे चेंज करना होता है, माइनस है तो प्लस लगा दिया और माइनस है तो प्लस। चेंज हमें किससे करना है, नीचे वाले से, माइनस है तो यहाँ पे प्लस बना दिया, माइनस है तो प्लस प्लस, और कंपेयर काटने के लिए कंपेयर किससे करना, ऊपर वाले से माइनस, और ये नीचे जो हमने चेंज किया था प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिया। माइनस का 9x प्लस का 4x, तो प्लस माइनस 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 तो होंगे, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, 9 में से 4 गए बचा 5 और 5x, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो माइनस का 5x, और ये 5 को बिल्कुल ऐसे यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करना है, अब इसको हमें 5x बनाना है काटने के लिए, तो इसके नीचे हमें क्या लाना होगा, 5x किसका, माइनस का। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का, x तो है यहाँ पे, सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -5 इंटू एक्स माइनस 5x लिख दिया। फिर जब -5 से हमने मल्टीप्लाई इससे कराई तो इसकी बनानी होगी, तो -5 बन जा -5, तो यहाँ पे -5 लिख दिया। साइन चेंज करने की अब बारी आती है, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब काटने के लिए कंपेयर किससे करना है, माइनस का 5x प्लस का 5x कैंसिल, और यहाँ पे भी साइन हो गया था माइनस से प्लस, और कंपेयर करेंगे काटने के लिए ऊपर वाले से माइनस का और प्लस, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। डिवाइड होने के बाद 0 आ चुका है। अब हमारा क्या है तीसरा काम, फर्स्ट स्टेप था जीरो वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए, फिर और जो वैल्यू पुट करने पे जिस पे 0 आता है सेकंड स्टेप में उसको हमें इससे डिवाइड करना होता है, और फिर थर्ड स्टेप में px इक्वल टू, एक तो फैक्टर हम निकाल चुके थे x प्लस 1, तो वो साथ में चलता रहेगा। फिर इसको बाय स्प्लिटिंग मेथड, अब इसको हमें स्प्लिट करना है, एक तो ये फैक्टर है और इसको स्प्लिट करेंगे तो x की पावर 2 है, तो 2 फैक्टर यहाँ से आएंगे, एक फैक्टर ये है, तो अब इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो यहाँ पे x प्लस 1 चलता रहेगा। अब इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 5 बन जा 5, और ऐसा नंबर ढूंढना है, और यहाँ पे साइन है माइनस का, तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 और 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 बन जा 5 और x का x। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, यहाँ पे x है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा 5x और साइन माइनस का 5x, और फिर माइनस माइनस प्लस और इंटू एक्स, तो प्लस का x, क्योंकि माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस से भी करानी है x से भी करानी है, तो आ गया, और माइनस का 5 ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1 यहाँ पे नोट कर लिया, फिर यहाँ पे क्या करना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 5x है, यहाँ तो 5 है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1x यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से तो x कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 5 माइनस का 5, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, x कॉमन ले चुके हैं। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे बनानी होगी, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे तो x माइनस 5 है बिल्कुल सेम यहीं पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ प्लस का 1 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे प्लस का 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5 तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपकी सेम आ रही है फैक्टर्स निकालने में तो सही कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो समझ जाओ यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला कर रहे हो तो भी गड़बड़ आ रहा है। तो x माइनस 5 यहाँ लिख लिया, और x प्लस का 1 यहाँ वाला, तो ये 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 5 x प्लस 1, तो यहाँ पे 3 फैक्टर क्या हो गए, x प्लस 1
एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 फैक्टर आ गए। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे भी प्लस का वैल्यू पुट करो और माइनस का पुट करो। तो मैंने यहाँ पे पहले से कर रखा है, तो मुझे मालूम है यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 जब हमने पुट किया तो यहाँ पे -1 का क्यूब, तो यहाँ पे तो माइनस का 1 ही आएगा। फिर -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 13, तो 13 बन जाए 13। फिर यहाँ पे क्या 32x, तो माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 32 प्लस का 20। अब यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 32 है, तो आपस में दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। 32 को 1 33, और फिर 20 और 13 कितने हो गए, 20 30 और 3 33। तो ये भी माइनस का 33 प्लस का 33 आपस में कैंसिल, क्या आ गया 0। तो हमें इससे क्या पता लगा, x की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे क्या है, x और x इक्वल टू -1, और जब इस -1 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस x प्लस 1 से इसको पूरे को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए ये आता है, चलिए इसको आप देखते जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये फैक्टर था, और यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पी एक्स नोट कर लेना, एक्स क्यूब 13x स्क्वायर 32x 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स क्यूब आ रहा है, अब इसको काटने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 1 है, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, कितना होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर जब इससे करी तो इससे भी होगी, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे किसका, माइनस का हो गया, तो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गए। प्लस का था, यहाँ पे साइन प्लस का है, प्लस का लिखा ना, यहाँ पे प्लस का था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का लिखेंगे, और प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। प्लस माइनस माइनस, 13 में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा, यहाँ पे 12x स्क्वायर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर लिख लिया, और फिर एक धीरे धीरे यहाँ पे उतारते रहते हैं, 32x यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे कैंसिल करने के लिए इसको क्या लाना होगा, यहाँ पे 12x स्क्वायर लाना होगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक x है, यहाँ पे 12 लाने की जरूरत है और एक x लाने की मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पे किससे करेंगे, 12x और एक x, तो 12x स्क्वायर हो गया, और फिर 12x किससे करेंगे, 12x मल्टीप्लाई 1 12x। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, इसको साइन चेंज, प्लस का लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का साइन क्या कर लिया, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 के कितना बचा, 20 और x का x लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसको कैंसिल करने के क्या लाना होगा, 20x कैसे लाएंगे, यहाँ पे x है तो 20 से सिंपल 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20x की मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो दोनों नंबर आ जाएंगे, कट भी जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन माइनस का लगाया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस का लगाया, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल, तो हमारा क्या आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा फैक्टर था, तो इससे हमने स्प्लिटिंग, अब इसमें हमें स्प्लिटिंग मेथड टर्म लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और ये x प्लस 1 ये पहले वाला हमारा जो फैक्टर है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब क्या करना है, अब इसको स्प्लिटिंग करना है, 20 की मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ पे 1 है तो 20 मल्टीप्लाई 1, और क्या नाम, प्लस करने पर 12 आए, तो 10 प्लस 2, 10 2 जा 20 और 10 प्लस 2 12, बिल्कुल बन रहा है ना एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई एक्स की 10x, 2 की मल्टीप्लाई एक्स की 2x प्लस 20। अब इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच्चा, सिर्फ x, और यहाँ पे x तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बच्चा 10। अब x प्लस यहाँ पे भी लिखना है, तो x प्लस 20, तो x प्लस 10, तो यहाँ से क्या मिला, 2 कॉमन मिला, और यहाँ से भी 2 मिला, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे 10, तो 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x, और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20, बिल्कुल सेम लिखा हुआ। अब x प्लस 10 यहाँ पे लिख लिया, और फिर x प्लस 2 एक ये लिख लिया, तो ये हमारे कितने आ गए, 3 फैक्टर, x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2, ये हमारे 3 फैक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, p बाई 2 बाई क्यूब प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट बाई इक्वल टू -1, तो आपको तो एग्जाम में पुट करना पड़ेगा, मुझे तो पहले से पता है, और जब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करने पर 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने पुट किया माइनस का 1 का क्यूब कितना आया, माइनस का 2, क्योंकि -1 यहाँ पे बचा, और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया,
और माइनस का 1 यहाँ पे सिर्फ बाई है तो यहाँ पे माइनस का रखा, और ये माइनस का पहले से लगा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, प्लस का 2 आ गया, और फिर यहाँ पे माइनस का 1। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस का 1 है, और यहाँ पे माइनस का 1 है, वो माइनस का 1 है, हाँ तो 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करी थी, -1, तो y इक्वल टू -1, और जब हमने इसको इधर भेजा तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 क्या है, हमारा फैक्टर है, तो y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है। नाउ वी डिवाइड, अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। तो y प्लस 1 हमने लिख लिया, यहाँ पे y प्लस 1 हमारा फैक्टर था, और क्वेश्चन क्या रखा, 2y क्यूब, 2y क्यूब, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पे लिख लिया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। अब यहाँ पे 2y क्यूब है, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2y क्यूब लाना होगा। अब यहाँ पे एक y है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो आएगा 2y क्यूब। तो यहाँ पे क्या करा, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और y स्क्वायर है तो एक y है, तो 2y क्यूब हो गया, और यहाँ पे प्लस का साइन था माइनस का लगा दिया, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। फिर 2y क्यूब की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इससे करेंगे तो इससे भी होगी, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर इंटू 1, 2y स्क्वायर, यहाँ पे साइन लगा दिया, प्लस का लिखा था ना यहाँ, और माइनस का लगा दिया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस। फिर y स्क्वायर है और 2y स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस, 2y स्क्वायर में से एक जाएगा, कितना y स्क्वायर बचेगा, एक y स्क्वायर, किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि हमने साइन चेंज किया तो माइनस का बचा था ना यहाँ पे, तो माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2y, आप एक एक करके नोट करते जाना है, क्योंकि इसको हमें सिंपल करके सॉल्व भी तो करना है। तो यहाँ पे अब क्या लाना है इसको कैंसिल करने के लिए, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर कैसे आएगा, माइनस का वाई मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाई माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर माइनस की वाई इससे भी करेंगे तो माइनस वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस का वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस था प्लस का साइन लगा लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया, माइनस का था क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करी ना, तो यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, माइनस का, 2 में से एक वाई गया, कितना बचा, माइनस का वाई, साइन किसका है, माइनस का। फिर यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस का वाई है और माइनस का वाई ही लाना है काटने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस की वाई मिल जाएगी, तो माइनस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, माइनस का वाई लिख दिया, साइन माइनस का था, प्लस का हमने चेंज कर लिया, ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या, -1 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और साइन किसका हो गया, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस वाई वाला भी कैंसिल हो गया और 1 वाला भी टर्म, तो क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारा अब स्प्लिट होके क्या नाम, ये हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। अब इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, तो इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y प्लस 1 है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा एक फैक्टर, पी वाई इक्वल टू, ठीक है। और फिर 2y स्क्वायर आया था और माइनस का y और माइनस का 1, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। अब स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी होगी, 2 × 1 2 बन जा 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और माइनस करने पर कितना है, ये वाला साइन देखते हैं, माइनस का करने पर कितना है, 1, तो 2 बन जा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, 2 बन जा 2 और 2 - 1 1, ठीक है। और ये तो साइन ऐसे ही है, 2y स्क्वायर लिख लिया, माइनस का साइन लगा लिया, 2 - 1 1, और y बिल्कुल यहाँ पे लिख लिया, बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है, माइनस का 1, यहाँ पे y प्लस 1 पहले वाला फैक्टर है, 2y स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो, -2 और y से मल्टीप्लाई करा दी, 2 माइनस का 2y, और फिर माइनस माइनस प्लस, और y की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, यहाँ पर प्लस का y और माइनस का 1 बिल्कुल सेम, y प्लस 1, यह तो हमारा पहले वाला फैक्टर है। अब इसमें से कॉमन लेना है, 2y यहाँ पे भी है, 2y यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक y, यहाँ पे तो पूरा ले चुके थे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो माइनस का 1 ये ब्रैकेट में आ गया, y - 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे y - 1 आ चुका है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले से ही है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन होगा, प्लस का 1, y - 1 मल्टीप्लाई y, और प्लस का 1 मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, माइनस का 1, ठीक है। y - 1 एक उतार लिया, 2y + 1 एक उतार लिया, तो ये हमारे 2 फैक्टर आ चुके हैं, और एक ये पहले वाला y + 1, y - 1 और 2y + 1, ये हमारा सॉल्व हो चुका है बिल्कुल, ये 3 हमारे फैक्टर आ चुके हैं, और यहीं पे एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। तो गाइज़ यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल,
बहुत ही मेहनत लगती है आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।